Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class we will start exercise 2.16 of class 8 मैथ्स की बुक हमने स्टार्ट की हुई है. एक्सरसाइज 2.16 हमने आज की क्लास में देखनी है. सो एक्सरसाइज 2.16 में बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. तो इसके ऊपर ही आपके पास एक्सरसाइज से ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की, उसको हाईलाइट कर लें. अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 पावर b इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. जब भी नंबर आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा ना, 1 मल्टीप्लाई या कोई भी एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 और 10 के ऊपर कोई पावर है, तो इस तरह की फॉर्म में जब भी नंबर लिखा होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. एक जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 10 तक. एंड b इज एन इंटीजर, और b की जगह भी कोई भी पावर हो सकती है. इंटीजर इसलिए लिखा हुआ है कि पावर में भी 10 के ऊपर जो नंबर है ना वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो जब भी नंबर इस फॉर्म में होते हैं ना, तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है. ठीक है, इसके बाद साइज पे आ जाते हैं. सो 2.16 के दो पार्ट्स है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब ध्यान से देखें, 1 से लेके 6 तक जो पार्ट्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं ना. इसका मतलब है कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 की पावर में लिखा हुआ है. ऐसे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि आपके पास इस तरह की फॉर्म में जब भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ और 10 की पावर में भी कोई नंबर है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है. सारे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नॉर्मली जिस फॉर्म में हमने नंबर्स को पढ़ा है अभी तक, 1 2 3 100, सिंपल फॉर्म में. मीन्स के मल्टीप्लाई 10 पावर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. सिंपल जब हम नंबर लिखते हैं ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. तो उसमें हमने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन देखें तो सबसे फर्स्ट पार्ट है 5.18 मल्टीप्लाई 10 पावर 7. जब भी साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना हो तो इसका मतलब है कि ये जो 10 पावर 7 वाली चीज़ है ना, इसको हटा देना है. पॉइंट को हमने अपने क्वेश्चन में से हटाना है. कैसे हटाना है? 10 के ऊपर जो भी पावर है ना, पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, पॉइंट अब मैंने हटा दिए, 518 लिख लिया. पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2. कितने होने चाहिए? टोटल 7 नंबर्स होने चाहिए. तो 7 कंप्लीट करने के लिए अब देखिए 1 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 0 लगाना शुरू करते हैं. 3 4 5 6 7 इतने जीरोस लगाने हैं कि टोटल 7 डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए. अगेन बता देती हूँ, पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए जो यहाँ नंबर पावर में लिखा हुआ है. 7 लिखा हुआ है, 2 ऑलरेडी पॉइंट के बाद है, तो 7 में से 2 निकाल दें, क्या बचता है? 5. इसका मतलब है 5 जीरोस आपने लगा लेने हैं. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखें. अब अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है, एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो पावर के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब है कि प्लस का साइन है. अगर पावर पॉजिटिव है तो 0 आपने आगे लगाने हैं. ठीक है, अगर पावर के साथ माइनस का साइन आ रहा है, मीन्स पावर नेगेटिव है, तो वो जीरोस आपने बैकवर्ड लगाने हैं. ठीक है, और माइनस के लिए याद रख लें, बहुत आसान तरीका है माइनस के लिए. जो भी नंबर लिखा हुआ है ना 10 और उसके साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि 0 आपने इस नंबर से पहले लगाने हैं. कितने लगाने हैं? 10 में से 1 माइनस कर दें, क्या होता है? 9. सिंपल, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसमें से एक माइनस करें, उतने 0 बस आपने अपने नंबर से पहले लगा लेने हैं. नंबर लिखे 9203, 10 था, 10 में से एक माइनस कर दिया, 9 बनते हैं. 9 0 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा लिए. जब नंबर्स कंप्लीट हो गए उससे पहले पॉइंट लगाएं और पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं. इसको काउंट नहीं करते, लेकिन ये लिखने की हमारे पास एक तरीके से नोटेशन होती है. ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 3 देखें. पार्ट 3 में भी अब पावर क्या है? पॉजिटिव 8 लिखा हुआ है. पॉइंट के बाद 8 नंबर्स कंप्लीट होने चाहिए. कितने लिखे हुए हैं? पॉइंट के बाद 3 ऑलरेडी लिखे हुए हैं. 8 में से 3 निकाल दें, क्या बचते हैं? 5. 5 जीरोस लगा लें. पॉइंट हटा दिए, 2 लिखे, 1 6 9 लिखे है. 8 नंबर्स पूरे करने हैं. 1 2 3 हो गए, आगे 0 लगाना शुरू करें. 4 5 6 7 8 ऐसे. इसी तरह फोर्थ पार्ट भी सेम है. पॉजिटिव पावर है 7.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5. पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 5. 1 लिखा हुआ है, कितने 0 लगाने? 4 0 लगा देने, ताकि पॉइंट के बाद जो है वो 5 नंबर कंप्लीट हो जाए, और पॉइंट हटा देना होता है फिर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही है. अब पावर नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि 0 पहले लगाने हैं. कितने लगाने हैं? 6 में से एक माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, क्या बच जाता है? 5. 5 जीरोस लगा देने. कैसे? 1 2 3 4 5. पहले 54 लिख लें, पॉइंट हटा के 54 लिख लिया. उससे पहले 5 जीरोस लगाएं, उससे पहले पॉइंट लगाना होता है, और पॉइंट से पहले 0 हम ऐसे ही लिख लेते हैं. इसी तरीके से लास्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही है. पावर क्या है? -12 पॉइंट के बाद. ठीक है, अब देखिए माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब है इस नंबर से पहले. ठीक है, 12 है ना, 12 में से 1 माइनस कर दें, 11 होता है. इसका मतलब है पहले पूरा नंबर लिखें 54105. अब अपने नंबर से पहले आपने 11 जीरोस लगा लेने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगा लिए. उससे पहले पॉइंट लगाएं और उससे पहले 0 ऐसे ही लिखना होता है.
कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन कितना इजी है, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 2 देखें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मींस के मल्टीप्लाई 10 पावर फॉर्म में लिखना है। तो मल्टीप्लाई 10 तो आपने खुद से लिख लेना होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं ना, तो पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होना चाहिए। पहला नॉन जीरो नंबर, मींस ऐसा पहला नंबर होना चाहिए जो जीरो ना हो। जीरो के अलावा जो भी पहला नंबर बन रहा है ना, पॉइंट हमेशा उसके बाद होना चाहिए, ठीक है। मींस कहाँ होना चाहिए, 5 के बाद यहाँ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है ना, तो कहाँ होगा, लास्ट में होता है। जब हम नंबर कंप्लीट कर लेते हैं फिर फुल स्टॉप लगाते हैं ना, ऐसे ही है। पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, 5.62। सिर्फ जो जीरो के अलावा वाले नंबर होते हैं ना, वो लिख लेते हैं। आगे सारे जीरोज है ना, इसलिए वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या लिखेंगे, 5.62 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर में आपने वो नंबर लिखना है कि पावर में क्या लिखना चाहिए। पावर में हमने देखना है कि बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो 10 की पावर क्या होगी, 6। जब पॉइंट बैकवर्ड आता है तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव। अगर पॉइंट हम आगे लेकर आते, फॉरवर्ड लेकर आते, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। पार्ट 2 देखें। ये सारे क्वेश्चन जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो के बाद। ये तो सारे यहाँ पे तो पॉइंट जीरो के बाद लगा हुआ है, यहाँ नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, पहला नंबर 1 है, इसके बाद यहाँ होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, 1.4 मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक सिंपल है। 10 की पावर में अब नंबर लिखना है। बीच में देखें कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लिए। अब पॉइंट आप आगे लेकर आ रहे हैं ना, जब हम पॉइंट बैकवर्ड लाए थे तो साइन पॉजिटिव था। अब हम पॉइंट फॉरवर्ड जब आगे लेकर आते हैं ना, तो साइन माइनस का आ जाता है। तो इस नंबर के साथ मैंने माइनस का साइन लिख लेना है, बस। इसी तरीके से पार्ट 3 देखें। पॉइंट का होना चाहिए पहले नॉन जीरो के बाद, 8 के बाद होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं है, यहाँ है। तो पॉइंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रही हूँ। लिखूंगी क्या, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं ना, वो सारे लिख लेने होते हैं। 8.7402, जीरो जब दरमियान में आ रहा होता है तो लिख लेते हैं। लिख लिए। मल्टीप्लाई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में ये कितने नंबर्स बन रहे हैं, 8। तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 8। बैकवर्ड आ रहे थे तो इसलिए साइन पॉजिटिव रहेगा। सेम एज इट इज, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 7 के बाद होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं है, ये बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। लिखेंगे क्या, 7.586, ठीक है। जो जीरो के अलावा नंबर है वो लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 भी लिख लिया। अब पावर में देखें, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट उठा के हम यहाँ पे लेकर आए हैं। कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 की पावर में क्या लिख देंगे, नंबर 15। बैकवर्ड आए थे तो इसलिए पॉजिटिव 15। इसी तरीके से पार्ट 5 भी सेम एज इट इज है। नंबर क्या बनेगा, 44605। यहाँ तक नंबर सिंपल है ना, आगे जीरो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट का होना चाहिए पहले नंबर के बाद, यहाँ होना चाहिए। कहाँ पे है, एंड पे। कहीं पे भी नहीं है तो एंड पे, यहाँ से यहाँ पे आया है। पहले आपने लिख लिया 4.4605 मल्टीप्लाई 10। अब बीच में काउंट कर लें, 3 कितने हो गए, 6 में 3 ऐड करें 9 में 3 ऐड करें 12। 10 की पावर 12 बैकवर्ड आए हैं तो इसीलिए साइन पॉजिटिव रहा है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट हमारे पास, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो के बाद यहाँ होना चाहिए, 9 के बाद। पॉइंट आप आगे लेकर आए हैं। लिखेंगे क्या, 9.95 मल्टीप्लाई 10। बीच में कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनते हैं। पॉइंट आगे लेकर आए हैं, राइट साइड पे लेकर गए हैं। आगे कह लें, राइट साइड पे कह लें, फॉरवर्ड कह लें, तो पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पावर क्या होगी इस क्वेश्चन में, 10 पावर -11। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे 2.16 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज अपलोड की हुई हैं। आगे भी आने वाले दिनों में रिमेनिंग एक्सरसाइज डे बाय डे अपलोड होती रहेगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।